वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एनकेबी। आज हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, बाल विकास से तात्पर्य। बाल विकास से क्या तात्पर्य है? बाल विकास से तात्पर्य क्या केवल बालकों का विकास, केवल बालिकाओं का विकास, या बालक एवं बालिका दोनों का विकास, या बच्चों के माता पिता के लालन पालन में रुचि का विकास। तो बाल विकास का कई मतलब नहीं कि माता पिता का लालन पालन में रुचि का विकास। बाल विकास का मतलब है केवल बालक और बालिका दोनों का समान रूप से विकास होना चाहिए। तो इसका सी वाला सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो वाटसन के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। वाटसन ने कहा था कि आप मुझे कुछ भी बालक, कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर जो भी है वो बना सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं सभी को उनकी दृष्टि से सभी समान होते हैं। उनको अच्छी सुविधा देकर उनको जो चाहे वो बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? बालकों में राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के लिए, देशभक्ति की भावना बढ़ने के लिए क्या करना आवश्यक है? क्या उन्हें राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए? क्या उनको सिर्फ भगत सिंह या महात्मा गांधी बना देने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागेगी? तो इसका ये गलत होगा। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ये हो सकता है। विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, ये भी हो सकता है। राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो दमन वाली कौन सी भी चीज़ बाल विकास में नहीं होती है कि बालकों में विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी चीज़ को जो पॉजिटिव होती है उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, और नेगेटिव चीज़ को अपने आप ही घट जाती है, उसे घटाने की जरूरत नहीं। जब आप पॉजिटिव बढ़ाओगे तो नेगेटिव अपने आप ही घट जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। इससे बच्चे उसको देखेंगे, उसमें देशभक्ति की भावना जागृत होगी। चौथा है, विकास इनका उत्पाद है। विकास किससे बनता है? विकास उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, या अधिगम तथा परिपक्वता का। तो विकास किसका उत्पाद, विकास किससे बनता है? विकास बनता है अधिगम और परिपक्वता दोनों से अधिगम बनता है। अधिगम यानी सीखना, परिपक्वता यानी समय के साथ उसमें परिपक्व हो जाता है। तो विकास उन दोनों से होता है, अधिगम और परिपक्वता। तो इसका आंसर सी वाला सही होगा। पाँचवें क्वेश्चन देखिए, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? यानी बच्चे के मस्तिष्क का आकार 6 वर्ष की आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है। उसमें सोचने की शक्ति आ जाती है, समझने की क्षमता आ जाती है। शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया गया। ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है, या अध्यापक बनने की कला, या सिखाने की कला है। तो शिक्षा शास्त्र क्या होता है? उसमें ये शिक्षा शास्त्र जो होता है ना, वो ऐसी विधि है जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण नहीं किया गया अध्यापक बनने की कला, सिखाने की कला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसी विधि जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है, बी वाला इसका सही होगा। सातवां क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है, कौन से वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक जेम्स के द्वारा लिखी गई है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं, या केवल शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नहीं होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग बच्चे को कहीं भी हो वो उसका अध्ययन किया जाता है, उसको सही विकास करने में प्रेरणा दी जाती है। बच्चों के समुचित विकास के लिए हो सकता है, बच्चों के माता पिता की शिक्षा के लिए बाल शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बच्चे के लिए होती है। वो केवल माता पिता की कोई भूमिका नहीं होती उसमें। तो उसका जो आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा है? वो होगा अ वाला। यानी उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़े हैं, उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मूल्यांकन की नहीं है? ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें नहीं है, तो उनमें आप है वाले नहीं लगा के आना है। ये नहीं है, इनको सही तरह से देखना है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन विधि कौन कौन सी है, और जो नहीं है वो राइट आंसर होगा। प्रश्नावली परीक्षण, ड्राइनमैन और परीक्षण ये सभी व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो सर्वे परीक्षण, सी वाला सही आंसर होगा। सर्वे यानी क्या होता है? सर्वे यानी सभी होता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक वुड को कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक वुड को कहा जाता है।
बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो माता होती है, क्योंकि बच्चा अपनी माता से ही पहला शब्द बोलना सीखता है, माँ। और बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो सभी सर्वप्रथम बच्चा अपनी माता से सीखता है। तो उसका जो पहला शिक्षक, पहला जो टीचर होता है वो कौन होती है? माँ होती है। बच्चों को चलना सिखाने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहिए? जो बच्चा होता है उसको चलने के लिए क्या स्टार्ट करना चाहिए? उसे घुटनों के बल दौड़ना सिखाना होगा? नहीं, बच्चे को घुटनों के बल दौड़ना नहीं सिखाना होगा, उसे दीवार के सहारे खड़ा करना होगा। ये देखेंगे, उसका आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए। उसे पहिए वाली गाड़ी देकर उसको छोड़ नहीं सकते, इससे वो गिर जाएगा। तो दीवार के सहारे खड़े करेंगे तो भी वो गिर जाएगा। तो सी वाला इसका स्ट्रॉन्ग जवाब होगा, क्योंकि उसको आश्रय यानी सहारा देकर खड़ा रहने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए। मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी गई है? मनोविज्ञान के अंदर किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी गई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अ वाले मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को मनोविज्ञान के अंदर प्रथम बल की संज्ञा दी गई। फर्स्ट जो प्रथम बल है उसकी संज्ञा किसे दी गई? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? बच्चा जो माँ का दूध पीता है वो क्या सुधा शांत करता है, सुधा यानी भूख शांत करता है, पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्रदान प्राप्त करता है, या प्यार प्राप्त करता है, या नींद व स्वास्थ्य प्राप्त करता है। तो इस बच्चा माँ का दूध पीकर पौष्टिक आहार व निरोगता प्राप्त करता है। बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। प्रथम जो बच्चा जन्म होता है उसको माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट आता है, तो ये उसके पौष्टिक आहार और निरोगता प्रदान करता है। 15 क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित है, क्योंकि शारीरिक विकास और मानसिक दोनों एक दूसरे पर निर्भर क्यों है? अन्योन्याश्रित का मतलब ये है शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है, गलत है। संबंध है वह के अनुसार शारीरिक वृद्धि पर मानसिक विकास परीक्षण से मिलता है, ये भी गलत है। दोनों अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। शारीरिक वृद्धि के साथ बच्चों का मस्तिष्क बढ़ता है और उसमें विकास की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, तो इसका डी वाला सही है। क्योंकि शारीरिक प्रवृत्ति यानी बच्चा जैसे जैसे बढ़ागा उसका मस्तिष्क भी बढ़ जाए, मस्तिष्क को किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता उसके अनुसार उसकी बढ़ती जाएगी और उसमें विकास की संभावनाएं भी बढ़ती जाएगी। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जल्दी से कोचिंग या इसी इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं उनको जल्दी सिखाने के लिए कि बच्चा जल्दी सीख जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसका बच्चे का मानसिक विकास पूरी तरह से होगा तो उसको धीरे धीरे सीखता है। 16 क्वेश्चन। बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है, क्योंकि बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। तो इसका अ वाला ही सही है, क्योंकि दोनों का शारीरिक मानसिक विकास जो होता है वो प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति के द्वारा जो दे रखा है उसके अनुसार होता है, और उनमें दोनों की दर अलग अलग होती है। कभी जो बालक होता है वो जल्दी से कभी किसी उम्र में वो जल्दी से बढ़ने लग जाता है, उसका विकास तेज गति से होता है, और किसी उम्र में बालिकाओं का विकास तेज गति से होता है। यानी दोनों की प्रकृति प्रदान की गई दोनों का विकास अलग अलग दर से होता है। 17 क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना वुड के द्वारा की गई है। यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? यानी बच्चा बड़ा तो हो रहा है लेकिन उसका जो मानसिक विकास है वो सही प्रकार से नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? थोड़ी कमी या अधिकता चिंताजनक नहीं होती, क्योंकि प्रकृति व्यक्तिगत भिन्नता स्वभाववश करती है। ये गलत होगा। प्राकृतिक संतुलन बनाकर दूसरी बातें अधिक मात्रा में देती है। तीसरा वाला देखेंगे। बच्चे का पारिवारिक परिवेश प्रकृति संतुलन बनाकर दूसरी बातें अधिक मात्रा में देती है। बच्चों का पारिवारिक परिवेश बदलने का प्रयास करेंगे। बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर शारीरिक और मानसिक विकास की विसंगति दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला सही होगा। यानी बच्चा जो है उसकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसका जो मानसिक विकास है वो शरीर के अनुसार नहीं बढ़ रहा, तो इसका क्या करेंगे? बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर उसके शारीरिक और मानसिक विकास की जो विसंगति है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो सी वाला इसका सही है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उसके अंदर होने वाले परिवर्तनों का क्या कारण होता है? पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं, उनका संज्ञान बनता है, जीवन में फिर से उनका आगमन नहीं होता है, या ध्यान देने के लिए आवश्यक नहीं बात है। बच्चों के शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उसके जो पूर्व परिवर्तन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो लुप्त हो जाते हैं और उसकी जगह नए नए परिवर्तन आ जाते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडोगल का जो सिद्धांत, उसने कौन सा सिद्धांत दिया था? मूल परिवर्तनात्मक सिद्धांत दिया था। तो ये बी वाला इसका सही होगा। मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार को विश्लेषित किया था। किसने किया था? मैकडोगल ने। यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो ये किसका प्रभाव होगा? यानी वय का मतलब होता है आयु। आयु के अनुसार प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण यानी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे, यानी उसकी आयु एज तो कम होगी लेकिन वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो ये किसके कारण होगा? माता पिता के गुण सत्रों के कारण, या पारिवारिक परिवेश या लालन पालन का, या अत्यधिक बुद्धि गुणा के प्रभाव के कारण। तो ये जो इसका आंसर होगा वो सी वाला होगा, क्योंकि अत्यधिक बुद्धि गुणा के प्रभाव के कारण ही कम उम्र का बच्चा जो होता है वो विलक्षण प्रदर्शन करता है। ऐसे प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। बस सामान्य बालक बच्चा माना जाएगा, ये गलत होगा। मिल्टन की यह उक्ति कि बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जिससे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है का तात्पर्य है। यानी इसका सीधा सा है कि ऊँट के पग पालने में नजर आ जाते हैं, या यानी सुबह जैसा मौसम होता, पानी आने का मौसम होता तो पूरे दिन भर ऐसा लगता है कि पानी आने की संभावना रहती है। तो मिल्टन का ये सीधा तात्पर्य क्या तात्पर्य? बचपन में विकास करने वाला बच्चा बड़ा होकर अक्षर बनता, यह परिस्थितियाँ मनुष्य को बनाती है। बचपन भविष्य का संकेत मात्र है। यह प्रारंभिक जीवन के गुण, परिस्थितियाँ, पर्यावरण भावी जीवन की गति निर्धारित करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी वाला होगा कि प्रारंभिक जीवन यानी जो बच्चे का जो प्रारंभिक जीवन है, जीवन के गुण, परिस्थितियाँ, पर्यावरण भावी जीवन की गति निर्धारित करते हैं। यानी बच्चा जो जन्म के समय जैसा होता है ना, वो विकास किस प्रकार करेगा वो उसके बचपन में दर्शा देता है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी वो किसने स्थापित की थी? तो स्थापित की थी A.N. सेनगुप्ता ने। A.N. सेनगुप्ता ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की थी। 25वां सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था कौन सी? घर या मंदिर या विद्यालय या मित्र मंडली। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सामाजिकरण। यानी बच्चा सबसे पहले सामाजिकरण करना अपने घर से सीखता है, उसके बाद ही वो विद्यालय जाता है, फिर वहाँ पे सीखता है। सबसे पहले वो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो अपने खुद के घर में होती है। वहाँ पर बच्चा सभी से मिलता है, सभी से बात करता है, उसका डर धीरे धीरे कम होता है और वो सामाजिक प्राणी बनने की ओर अग्रसर होता है। 3 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? पुस्तक में बने चित्रों की पहचान करा के या भौतिक रूप से उस प्रकार की वस्तु को दिखाकर या मॉडल पद्धति द्वारा बच्चों को उन चीज़ों का प्रदर्शन करा के या परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल में सिखाना। तो बच्चे खेल को बहुत ही अधिक पसंद करते हैं और बच्चे खेल में जल्दी सीख भी जाते हैं। तो उनमें क्या परिवेश यानी अपने जो आसपास जो वातावरण में उसमें उपलब्ध सामग्री का खेल में सिखाना। जैसे एक भैंस का चित्र बताएंगे तो वो बच्चा उसे इतना नहीं समझ पाएगा, या उसका भैंस है तो उसको छोटा मॉडल बना भैंस छोटा सा बना के दिखाएंगे तो उसे नहीं समझेगा। सबसे अच्छा किससे समझेगा वो? उसको कि डायरेक्टली अपने जो परिवेश में उपलब्ध दिख रही भैंस उसको दिखाएंगे तो वो उससे जल्दी सीख जाएगा कि ये भैंस है, इसके इतने सींग होते हैं, इसके पूंछ होती है, ये सभी चीज़ें सीख जाएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो थॉर्नडाइक ने बहुशक्ति सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का जो बुद्धि की प्रक्रिया में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? बहुशक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सहयोगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंचता है? और ये जो किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंचता है तो ये शायद किशोरावस्था। इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा,
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुँचता है? ये किशोरावस्था में पूर्णता पे पहुँच जाता है। जो आयु होती है किशोरावस्था की वो 13 वर्ष से 18 वर्ष की होती है। उसमें क्या होता है, ये शारीरिक, मानसिक, ये सभी जो विकास होते हैं वो पूर्णता की ओर पहुँच जाते हैं। बच्चों को कार्टून द्वारा सिखाए जाने में आसानी क्यों महसूस होती है? बच्चे कार्टून को बहुत अधिक पसंद करते हैं, हमें सभी ये जानते हैं। यही वाला देखेंगे, बच्चों के अंतर्गत सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। बच्चे का कार्टून के उछलने, बोलने, कार्य करने को चित्र में देखकर अपने से तादात्म्य महसूस करता है, अतः जल्दी सीखता है। तो इसका बी वाला सही होगा। कार्टून मज़ेदार तो होते हैं, कार्टून परिचित बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। ये मतलब तीनों हैं, इनको मान लो 24 ये सभी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बच्चा कार्टून के उछलने, यानी बच्चे जो कार्टून होते हैं उछलते बोलते उनको चित्र देख उनको मजा आता है और वो उनके जैसे उन अपनों को तादात्म्य महसूस करता है, यानी कि अपने जैसे ये महसूस करता है और उससे जल्दी सीखता है। बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग तथा कलरिंग से सीखने में आसानी क्यों होती है? क्यों आसानी होती है? ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता था, उसके समझ में ऐसी बातें ज़्यादा आसानी रहती है। बच्चे को रंग बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे ड्राइंग को आसान समझते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग की बातें उसे अनुकूल और ज़्यादा उपयोगी लगती है। तो उसका जो आंसर होगा ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है। यानी जो बच्चे को अगर कलर दे दो, उनको एक कोरा कागज़ दे दो, तो अपनी कल्पना के अनुसार एक मतलब अच्छे चित्र अपनी कल्पना को साकार कर सकता है कि तो उसकी समझ में से बातें ज़्यादा आसानी आती है। और वो बच्चा उस कुछ भी चीज़ बनाएगा तो उसको अपनी कल्पना करेगा कि ऐसी होती है, ऐसी होती है, तो इससे वो आसानी से समझ पाएगा। तो आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा पूरी तरह से हो चुकी है कि बालकों का अधिक से अधिक विकास किस प्रकार किया जाए। तो बाल विकास में ऐसा होता है, जो मतलब आदर्श जो उत्तर होता है उसको ही हमें सही लगाना होता है। मतलब 3-4 जो सेम होंगे कि 25% ऐसे सभी तीन ही एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो सबसे जो आदर्श जो उत्तर होता है वही सही होता है। जैसे 3 एक सर्कल अलग ऐसी एक जैसी है, लेकिन इनमें से जो होगा वो कुछ अलग होगा, तो वो आंसर उसका सही होगा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम 3 क्वेश्चन और देखेंगे। तब तक के लिए बाय।